मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगा एट्थ नोट को हम स्टाफ नोटेशंस में कैसे पढ़ते हैं और टाइड नोट्स क्या होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद एक हम सॉन्ग करेंगे। आज हम एक हिंदी सॉन्ग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एट्थ नोट क्या होता है। एट्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछली क्लासेस में नोट वैल्यूज सिखाई थी, जिसमें हमने होल नोट, हाफ नोट और क्वार्टर नोट हमने पढ़ा था। हाँ, तो उसके बाद आज हम उसके नेक्स्ट एक और नोट वैल्यूज में ऐड करेंगे, जिससे बोलते हैं एट्थ नोट। एट्थ नोट जो होता है वो जो क्वार्टर नोट का ना एकदम डबल होता है। ओके, जैसे सपोज हम कलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये होता है क्वार्टर नोट, राइट। अब इसको हम जस्ट डबल कर देंगे तो 1 2 3 4। तो ये हो गया एट्थ नोट। तो 1 और 2 के जस्ट मिड पॉइंट में एक नोट और आता है ना, और जैसे 2 और 3 के मिड पॉइंट में एक नोट और आता है, 3 और 4 के मिड पॉइंट में एक नोट आता है, उसको हम बोलते हैं एंड। तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये हमसे करते हैं। देखो एट्थ नोट आज हम पढ़ेंगे। एट्थ नोट पढ़ेंगे आज हम। तो एट्थ नोट में एक नोट, ये आई गेस फोर्थ नोट वैल्यूज, राइट। तो फोर्थ नोट वैल्यू है। तो इसमें जैसे हमारे काउंटिंग चलती है 1 2 3 और 4, ये नोट वैल्यू, ये काउंटिंग चलती है। तो इसमें हमने एक क्वार्टर नोट पढ़ा था लास्ट में, जिसमें हम जो ये 1 बीट चलता है, यानी 1 से 2 तक चलता है। तो ये अब यहाँ पर 2 पर फिर से क्वार्टर नोट आ गया, 2 से 3 तक चलेगा। 3 पर हमने फिर से क्वार्टर नोट बना दिया, 3 से 4 तक आज चलेगा, ये 4 पे चला दिया। नेक्स्ट 4 जो होगा नेक्स्ट 1 पे तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वार्टर नोट्स पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, एट्थ नोट पढ़ना है। तो एट्थ नोट में क्या होगा, जस्ट के डबल हो जाते हैं, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं एक मिड पॉइंट है, जस्ट एकदम बीच में। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड, ठीक है, एंड बोल देते हैं। तो एंड पर भी हमने एक नोट, और अब ये एंड पर भी एक नोट आएगा, ठीक है। और फिर इधर एंड, इसके एंड पर भी ऐसे मिड, ये मिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक नोट आएगा और यहाँ पर भी एक नोट आएगा। पर एट्थ नोट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ये, क्योंकि ये तो क्वार्टर नोट हो गए, तो इसलिए एट्थ नोट कैसा होता है, इसके पीछे कैसी टेल होती है, ठीक है। ये टेल होती है ऐसे, इस टेल से हम पहचानते हैं कि ये एट्थ नोट है, एक टेल होती है, ठीक है। तो अब इनकी हम टेल बना देंगे, राइट। ये हमारे हो गए एट्थ नोट सारे। तो अब जैसे अब ये 1 और 2 का बीच का डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट में ये एक नोट चलेगा। कितना चलेगा, यहाँ से लेके एंड तक चलेगा। अब ये वाला नोट है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर एंड पर हमने प्ले कर दिया, तो ये कहाँ तक जाएगा, एंड से 2 तक जाएगा, है ना। अब हम 2 पर आ गए। अब 2 पर ये फिर से एट्थ नोट है, ये भी एंड तक जाएगा, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे हाफ 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 चलते रहेंगे नोट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इतने सारे एट नोट देखने पे ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, इसका एक सॉल्यूशन निकला कि जैसे अब अगर 2 एट नोट एक साथ अगर आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, ये तो ये देखने में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, तो इसको ना हमने क्या किया, इसको मैं ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी ये टेल है ना, ये टेल हम इस टेल को मिला देंगे, ठीक है। तो कैसे, ये 2 हो गया और इनकी जो टेल्स थी हमने ऐसे करके इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी एट्थ नोट है, पर ये 2 एट्थ नोट हैं ज्वाइन करे हुए, ये अलग अलग हैं और ये ज्वाइन करे हुए हैं, ठीक है। एक, क्योंकि दोनों की एक एक टेल है, तो एक टेल से हम इसे ज्वाइन कर देंगे एट्थ नोट को, ठीक है। तो ये एट्थ नोट हो गया, ये भी एट्थ नोट हो गया, दोनों ही ठीक है, पर ये बहुत देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पढ़ने में लगेगा, इसलिए अगर एक से ज्यादा नोट्स आते हैं एट्थ नोट, तो हम उनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1, अब इसको, अब हम इसको अगर मिटा दूं मैं, अगर इनको ज्वाइन करके लिखूं मैं इनको, तो ये कैसा, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया, राइट, कर दिया। अब देखो कितना आसान लग रहा है ना देखने में, हम सीधे सीधे पढ़ लेंगे 1 and 2 and 3 and 4 and ऐसे हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं एट्थ नोट, और इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ये एट्थ नोट है, एट्थ नोट का साइन ये होता है, और ये हम कह सकते हैं हाफ बीट चलता है, वी कैन से दैट हाफ बीट, क्योंकि जस्ट मिड पॉइंट तक जाता है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। चलो मैं एवरेज कर रहा हूँ इनको।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइड नोट्स। टाइड नोट्स क्या होता है? टाइड नोट्स समझ रहे हो, दो नोट को ना हम ऐसे बांध देते हैं, टाई कर देते हैं इनको। तो अब लेकिन उनका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बनाया 8, ये कौन सा नोट हो गया, ये हाफ नोट है। मैंने फिर सबको सिखाया था पहले, ये हाफ नोट है, 2 बीट चलता है, तो 1 2 3 4। अब मैंने यहाँ पर फिर से हाफ नोट बना दी, ये 4 हाफ नोट बना दिए सपोज करो, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको सिंपल प्ले करूंगा तो कैसे प्ले करूंगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे हम इनको प्ले करेंगे सिंपल। पर अगर टाइड नोट क्या होता है, टाइड नोट एक कर्व्ड लाइन होती है, ऐसे एक कर्व्ड लाइन होती है, और इन कर्व्ड लाइन को जब दोनों नोट सेम हो, सपोज करो ये डी है और ये भी डी है, अगर दोनों नोट सेम है ना, और दोनों नोट्स सेम के बीच में एक ये लाइन ऐसे लग रही है, एक कर्व्ड लाइन आ रही है, तो इनको बोलते हैं टाइड नोट्स, ऐसे हम पहचानते हैं। अब इसको प्ले कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज को ये डी है, ये डी है, तो अब मैंने इसे प्ले किया 1 2 3 4। अब इसकी नोट वैल्यू क्या है, ये कितने बीट्स चलता है, 2 बीट्स, राइट। और इसकी नोट वैल्यू क्या है, इसकी भी 2 बीट्स है। तो अब मैं ना टाइड मतलब मैंने इनको बांध दिया, टाई कर दिया, तो अब मैं इनकी ये वाला नोट प्ले नहीं करूंगा, क्या करूंगा, इसी में ही इसकी नोट वैल्यू ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब अब ये वाला नोट क्या होगा, पूरे 4 बीट्स तक होल्ड करूंगा, ये 3 4, और ये काउंटिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये काउंटिंग है। तो मैं इस 3 पे होल्ड करूंगा इस नोट को, और ये नोट चलेगा 1 से 3 तक चलेगा, ये वाला नोट। तो मैं इस नोट को होल्ड करूंगा पूरे 3 तक, इस वाले नोट को होल्ड करूंगा नेक्स्ट 3 तक। मतलब जैसे अब सपोज करो मैं कैसे प्ले करूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस नोट को प्ले नहीं किया मैंने, पर इसकी जो नोट वैल्यू थी, 2 बीट्स थी, वो इसी में मैंने ऐड कर दी, है ना। पहले सिर्फ 2 बीट्स को होल्ड करता था, अब ये टोटल 4 बीट्स को होल्ड करूंगा, इसकी और इसकी मिला के मैंने 3 पे होल्ड किया, और नेक्स्ट 3 तक मैं इसे होल्ड ही करके रखूंगा। ऐसे नोट वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे सपोज एक नोट ये है, और ये कौन सा है, होल नोट है, 4 बीट चलता है, और मैंने यहाँ पर भी बना दिया, ये भी होल नोट है, 4 बीट चलता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब ये 4 बीट चलता है। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये दोनों सेम नोट है, ये सी है, ये भी सी है, ठीक है। तो अब ये सेम नोट है और कर्व लाइन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये टाइड नोट्स हो गए। टाइड नोट्स हो गए मतलब इसकी नोट वैल्यू, इसमें ये कितनी बीट चलता है, 4 बीट्स, 1 2 3 4, और ये भी चलेगा 4 बीट्स, 1 2 3 4। अब मैंने कर्व लाइन लगा दी, तो ये टाइड नोट्स हो गए। मतलब अब इसमें इसकी नोट वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये 4 चलता है, ये भी 4 चलता है, तो ये टोटल अब ये नोट कितना चलेगा, 8 बीट चलेगा। मतलब ये 4 भी चलेगा, ये भी 4 चलेगा, सिर्फ यही नोट। इसको मैं दोबारा प्ले नहीं करूंगा। तो कैसे करूंगा अब इसको मैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, और मैं फिर इसको बताऊंगा। आज मैं पियानो पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ दोनों एग्जांपल, है ना। पहले ऊपर वाला प्ले करूंगा, फिर नीचे वाला कीबोर्ड पे। देखो अब फर्स्ट वाला एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि 1 और 2 और 3, 1 पे और 3 पर मैंने इसको प्ले किया था। तो अगर मैं सपोज करो टाइड नोट्स नहीं होता तो कैसे प्ले करता, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे प्ले करता। अब इस वाले इसके टाइड नोट्स को इसके टाइड नोट्स के मिक्स हो गए ये दोनों, ठीक है। ये दोनों मिक्स हो गए, मतलब टाइड कर दिए, बांध दिया मैंने। तो अभी कैसे प्ले करूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, मैंने होल्ड ही रखा, उसे छोड़ा नहीं, पूरे 4 बीट्स तक। नीचे वाले एग्जांपल में अगर सपोज करो टाइड मैंने नहीं किया होता तो कैसे प्ले करता, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे प्ले करता। अब अगर टाइड कर दिया मतलब अब दोनों की नोट वैल्यूज ऐड हो गई, है ना। तो अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4, नोट होल्ड ही रखा मैंने। अब टोटल ये 8 बीट्स गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। टाइड नोट्स ऐसे ही, जब भी आप कर्व लाइन देखो और सेम नोट हो तो मतलब हम उनकी इसकी नोट वैल्यू पिछले वाले नोट में ऐड हो जाती है, तो उस नोट को हम थोड़ा देर तक होल्ड करते हैं जितनी इसकी वैल्यू की। और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
अब देखो ये अलग है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो ये हाफ नोट है तो 2 बीट्स तक होल्ड रहेगा, ये क्वार्टर नोट है तो 1 1 बीट पे चलेंगे, ये भी हाफ नोट है, ये भी 2 बीट चलेगा, ये भी 2 बीट चलेगा, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले नोट को इस तरह से टाइट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी मैं ये कितनी नोट, इसकी नोट वैल्यू क्या है, कितने बीट चलता है, 1 बीट, क्वार्टर नोट है ना तो 1 बीट चलेगा, ये कितनी बीट चलेगा 2, तो दोनों की ऐड हो जाएगी, मतलब अब इस वाले नोट को हम 3 बीट्स के लिए होल्ड करेंगे। कैसे प्ले करेंगे, देखो पहले मैं बिना टाइट के प्ले करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं टाइट नोट्स के साथ प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। सपोज करते ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। अब मैंने टाइट नोट्स कर दिया, तो मतलब इसको अब ये नोट 3 बीट चलेगा, तो ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐड हो गया ना, ये वाला नोट मैंने, इसकी नोट वैल्यू इसमें ऐड हो गई, तो अभी ये 3 बीट्स, ये यहाँ पर इसको प्ले नहीं करेंगे पर इसी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सेम नोट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइड नोट्स। 2 रूल होते हैं पहचानने के, एक तो कर्व लाइन होनी चाहिए और दोनों नोट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो आज 2 टॉपिक्स कवर कर लिए अपने, 8th नोट और टाइड नोट्स। आई होप आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉन्ग की तरफ। आज हम एक सॉन्ग करेंगे सी मेजर स्केल पे। तो सी मेजर स्केल पे सॉन्ग करेंगे जिसका नाम है कल हो ना हो। बहुत सिंपल सॉन्ग है। इसकी एक जो इसकी इंट्रो मेलोडी है जो बहुत फेमस भी है, काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, तो वो हम आज करेंगे इसको, है ना। सिर्फ इंट्रो ट्यून करेंगे। तो इंट्रो ट्यून में सी मेजर है, सी मेजर मतलब ऑल वाइट कीज। मैंने आपको कराया था सी मेजर स्केल, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सारे नोट्स आते हैं, ठीक है। अब इस नोट इसमें क्या होगा, इसमें हम एक नोट ऑफ भी लेंगे, मतलब हम किसी सॉन्ग में एक नोट ऑफ भी ले सकते हैं, है ना। तो मतलब एक ब्लैक नोट लेंगे, वो बाद में आपको बताऊंगा मैं कौन सा लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सी मेजर स्केल। तो ये सी से स्टार्ट होगा, ऐसे पहले मैं बताता हूँ कैसे साउंड करेगा। राइट हैंड से प्ले करोगे, फिर इसके बाद इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके एफ पे ले आएंगे, फिर अब एक नोट ऑफ लेंगे, ये ब्लैक नोट, थर्ड ब्लैक नोट लेंगे ऑफ। ये इस सी मेजर स्केल का नोट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सॉन्ग कम करेंगे। इसमें मैं नोट्स लिख देता हूँ उसके पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे प्ले करेंगे और कैसे इसमें लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे। पहले मैं एक नोट ऐड करना सिखाऊंगा, फिर कॉर्ड्स ऐड करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसकी आरपीजीओ सिखाऊंगा। अगर आपको बहुत आप थोड़ा एडवांस हो तो आप इसके आरपीजीओ भी प्ले कर सकते हो। सॉन्ग का नेम है कल हो ना हो, ओके। तो फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ। ये 2 लाइन्स हो गई, है ना। अब इसी को हम एक बार और रिपीट करेंगे, दोनों लाइन्स को 2 बार रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है तो जी ए सी ए, इसके बाद एफ जी ए जी, फिर से ये वाला रिपीट होगा जी। अब इसके बाद हम एक नोट और ऑफ नोट लेंगे, एफ ए शार्प
इसको भी हम 2 बार प्ले करेंगे। इसको पहले ये लाइन प्ले करेंगे, फिर ये लाइन प्ले करेंगे, फिर से रिपीट ये लाइन एंड देन फिर थर्ड लाइन पे आएंगे, फिर फोर्थ लाइन, फिर से थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ठीक है, ये सॉन्ग है। अभी मैं जिस किसी को भी ए शार्प अगर नहीं पता है ए शार्प नोट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ए है, ए के जस्ट नेक्स्ट वाली जो ब्लैक की है, ये या थर्ड ब्लैक की है, इसको हम ए शार्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए शार्प हो गया। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या होगा, कैसे प्ले करेंगे हम, सी बी सी बी सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन बी सी ई डी सी बी ओ ए बी। तो सबसे सिंपल तरीका है, आप जो फिंगर पोजीशन बताता हूँ कैसे होल्ड करनी है। फर्स्ट फिंगर आप रखो ए पर, सेकंड फिंगर बी पर, थर्ड फिंगर सी, फोर्थ फिंगर डी एंड फिफ्थ फिंगर ई। ठीक है, ये वाली ए बी सी डी ई यहां पर रखो। ये वाली तो सबसे आसान रहेगा, आपको फिंगर ज्यादा हैंड शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही पोजीशन में ये फर्स्ट 2 लाइंस आपको प्ले हो जाएंगी। तो कैसे प्ले करेंगे, फिर से देखो सी बी सी ई डी सी बी ए बी। रिपीट करेंगे फिर हमसे, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 लाइंस हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 नोट्स डाउन शिफ्ट करनी पड़ेंगी फिंगर्स। मतलब फर्स्ट फिंगर इस पर हमारी एफ पर होगी, सेकंड फिंगर जी पर, थर्ड फिंगर ए पर, फोर्थ फिंगर बी एंड फिफ्थ फिंगर सी पर। ये नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन के लिए, थर्ड और फोर्थ लाइन की हम क्या करेंगे, ये एफ पोजीशन लेंगे, एफ जी ए बी सी। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन प्ले करते हैं। तो जी सेकंड फिंगर से स्टार्ट होगा अभी ये। नेक्स्ट फोर्थ लाइन, अब ए शार्प पर हम फोर्थ फिंगर लेंगे। ठीक है, ये बी पर वाली फिंगर है फोर्थ फिंगर, इसको हम ऊपर ले लेंगे ए शार्प पर। तो मैं पूरा प्ले कर देता हूँ। राइट हैंड से कैसे प्ले करेंगे हम, ए पोजीशन लेंगे पहले, रिपीट, एफ पोजीशन, तुरंत लेंगे एफ पोजीशन, ओके। इस तरीके से हम ये प्ले करेंगे। तो सिर्फ राइट हैंड से। अब आती है लेफ्ट हैंड की। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड का बताता हूँ। लेफ्ट हैंड में हम कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो बहुत ही बिगिनर्स हैं तो उनके लिए लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक नोट में बताऊँ कौन सा प्ले कर सकते हैं, है ना। एक नोट लेफ्ट हैंड पे बेस नोट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ बेस नोट प्ले करेंगे तो पहले सी आएगा, फिर ई लेंगे, फिर से कोई रिपीट है फर्स्ट सेकंड लाइन, तो सी, सेकंड लाइन के साथ ई, फिर ए एंड देन सी। तो सी ई ए और सी, ये 4 ये नोट्स आएंगे, 3 नोट्स आएंगे, सी ई और ए और सी, ये 3 नोट्स आएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर प्ले करना है मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी नोट्स के साथ ये तो हमारा हो गया राइट हैंड। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट नोट के साथ हम पहले प्ले करेंगे सी लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, फिर सेकंड, फिर इस बी के साथ करेंगे हम ई नोट। ठीक है, तो इस बी के साथ हम करेंगे ई नोट लेफ्ट हैंड पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक ही नोट है, यहाँ पर जाके प्ले होगा बी पर। ठीक है, अब ये फिर से ये राइट हैंड आ गया, अब लेफ्ट हैंड, ये फिर से रिपीट करेंगे इसको लेफ्ट हैंड पे। ये ए नोट आएगा, इस ए नोट के साथ हम लेफ्ट हैंड पर प्ले करेंगे ए नोट, यहाँ पर आएगा। इस जी के साथ करेंगे सी नोट, फिर अगेन सेम, ये राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड अगर हम प्ले करेंगे तो लेफ्ट हैंड में ए से ए के साथ फिर से ए नोट आएगा और जी लास्ट का सी नोट आएगा जी के साथ। मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल इसलिए किया है कि इस जो नोट सर्कल हैं, इस जो सर्कल के साथ ही हम लेफ्ट हैंड प्ले करेंगे, एकदम साथ में प्ले करेंगे नोट्स को, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड के नोट्स हैं। पहले मैं आपको नोट्स प्ले करके दिखा देता हूँ ये कैसे हम सिंगल नोट्स प्ले करेंगे। तो
लेफ्ट हैंड की पोजीशन, अगर आप एक एक नोट प्ले कर रहे हो तो पोजीशन ले लो ए बी सी डी ई, लेफ्ट हैंड की। फिफ्थ फिंगर ए पे, फोर्थ फिंगर बी, थर्ड फिंगर सी, सेकंड फिंगर डी और फर्स्ट फिंगर ई, ये पोजीशन ले लो आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सी प्ले करेंगे थर्ड फिंगर से, तो स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर जब ये बी आएगा, बी पर हम लेंगे ई नोट ऑन लेफ्ट हैंड, फिर से रिपीट करेंगे सेम चीज। फिर इसके बाद यहां पर ए लेंगे, ए के साथ सी, ए अगेन, सी, इस तरीके से मैं पूरा प्ले कर देता हूं एक बार फिर से। तो ये सिर्फ एक नोट लेंगे। अब किसी किसी को कॉर्ड्स आती है तो कॉर्ड्स कर सकते हैं। सी जैसे हम सी नोट प्ले करें तो सी मेजर कॉर्ड आएगी, देन ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर में ई जी बी नोट आएंगे, ठीक है। फिर ए माइनर में कोई क्या नोट्स है, ए सी ई एक के साथ में, और सी मेजर अगेन सी जी। अगर आप 3 नोट्स की कॉर्ड प्ले कर रहे हो तो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए, फिफ्थ फिंगर से प्ले करेंगे, थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर, इन्हीं फिंगर से हम कॉर्ड्स को प्ले करेंगे, ठीक है। और कोई फिंगर्स यूज नहीं करेंगे अगर 3 नोट्स की कॉर्ड ले रहे हो तो सी जी, ई जी बी, ऐसे ये दोनों फिंगर्स थोड़े ऊपर रहेंगे, ठीक है। फिर ए सी ई एंड सी में जी। तो जहां पर ठीक, तो स्टार्ट कर, कॉर्ड के साथ हम प्ले कर देते हैं इसको। ई माइनर, सी मेजर, ओके। और लास्ट में बस अगर आपको आरपीजीओस कोई और इससे भी ज़्यादा अच्छे से आरपीजीओस प्ले कर लेता है तो उसमें आप प्ले कर सकते हो। तो ए ई सी, ए ई ए ले लो, ए माइनर के लिए ए ई ए, सी मेजर के लिए सी जी सी, और ई माइनर के लिए ई और ये बी और सी। तो इस हम ऐसे प्ले कर सकते हैं। फिर सी, करना है ए सी मेजर तो सी जी सी जी, सी जी सी जी, ई माइनर में ई बी, ऐसे उसको ऑल्टरनेट लेते रहेंगे, इसी को प्ले कर लेंगे। सस्टेन ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो इस तरीके से हम उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉन्ग था और आज 8th नोट और टाई नोट्स आज हमने पढ़े हैं। सो आई होप सबको आज समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।